विपक्ष के सांसदों का पैदल मार्च शुरू हो चुका है। संसद के मानसून सत्र के समय से पहले समाप्त होने के विरोध में ये मार्च प्रदर्शन किया जा रहा है और विजय चौक तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। देखिए, लगातार ये देखा गया कि संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा, लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को उठाया गया, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस का रहा, जो विपक्ष उठाता रहा। इसके अलावा कृषि कानूनों का विरोध भी लगातार विपक्ष करता रहा है और लगातार मानसून सत्र में हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और अब वक्त से पहले मानसून सत्र खत्म होने पर विपक्षी दल ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए ये पैदल मार्च विजय चौक तक जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पूरा देश का मीडिया इस वक्त नजर बनाए हुए है इसी पैदल मार्च पर, क्योंकि विपक्ष लामबंद हो गया है। मानसून सत्र के वक्त से पहले समाप्त होने पर ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए ये पैदल मार्च विजय चौक तक जाएगा। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल इसमें मौजूद है। विपक्ष के सांसदों का ये पैदल मार्च है। विजय चौक तक ये पैदल मार्च जाएगा। पूरे देश की निगाहें अब टिकी हुई है इसी पैदल मार्च पर। तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष पैदल मार्च निकाल रहा है। पूरे देश का मीडिया नजर बनाए हुए है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विपक्ष के सांसद ये मार्च निकाल रहे हैं। मानसून सत्र को वक्त से पहले समाप्त करने का मुद्दा है, इसी का विरोध विपक्ष कर रहा है। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए अनिल मोर, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विपक्ष के जो सांसद हैं पैदल मार्च कर रहे हैं। फिलहाल क्या हालात? देखिए, जो विपक्ष के सांसदों का पैदल मार्च है वो शुरू हो चुका है। संसद भवन से पैदल मार्च करते करते ये सारे के सारे नेता विजय चौक तक जाएंगे। और जिस तरीके से जो मानसून सत्र था समय से पहले खत्म हो गया, इसी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी नाराजगी जता रहा है। राहुल गांधी, शरद पवार, अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू समेत जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस पैदल मार्च में शामिल है। और कहीं ना कहीं विपक्ष का यही कहना है कि जो मानसून सत्र है वो सत्ता पक्ष की तरफ से समय से पहले खत्म कर दिया गया। इसी के विरोध स्वरूप जो विपक्ष के तमाम नेता हैं सुबह एक साथ इकट्ठा होते हैं। पहले एक मीटिंग होती है विपक्ष के सभी नेताओं की, फिर उसके बाद से जो पैदल मार्च है वो शुरू किया जाता है। जो बैठक थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होती है। विपक्ष के सारे के सारे नेता साझा बैठक करते हैं। तकरीबन 15 विपक्षी दल इस पैदल मार्च में शामिल है और कहीं ना कहीं एक विरोध यहाँ पे जताया जा रहा है। जिस तरीके से जो संसद का सत्र है वो समय से पहले खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का कहना है कि हमें बोलने का समय नहीं दिया गया। लेकिन चाहे स्पीकर की बात करें, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की बात करें, उनकी तरफ से कहना है कि विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। और अगर पूरे के पूरे अगर मानसून सत्र की बात करें, कि लोकसभा में तकरीबन 22% ही काम हुआ और राज्यसभा में तकरीबन 28% ही कामकाज हुआ। यानी जो पूरा का पूरा सत्र एक तरीके से ठप रहा, रोजाना हंगामा देखने को मिला। और बाद में फिर कहीं ना कहीं जो अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई है लोकसभा और राज्यसभा की वो स्थगित करनी पड़ी। समय से पहले सत्र को खत्म करना पड़ा क्योंकि सत्र चल नहीं पा रहा था। अब विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी यहाँ पर दर्ज करवाई है। जी, तो विपक्ष विरोध दर्ज करा रहा है, पैदल मार्च निकाल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए अनिल। तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके साथ पूरा का पूरा विपक्ष नजर आ रहा है और ये पैदल मार्च है जो विजय चौक तक निकाला जाएगा। तमाम बड़े नेता इस पैदल मार्च में विपक्ष के नजर आ रहे हैं। संसद से विजय चौक तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मानसून सत्र के वक्त से पहले समाप्त होने का ये मुद्दा है जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। देखिए अनिल, विपक्ष के जो सांसद हैं तमाम दिख रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी इसमें नजर आ रहे हैं। ये जो पैदल मार्च है इसको लेकर क्या तस्वीर बन रही है, क्योंकि ये पैदल मार्च संसद से लेकर विजय चौक तक जाना है। प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? विजय चौक तक ये जाएगा और विजय चौक तक अगर बात करें पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अगर विपक्ष की बात करें करीब 15 विपक्षी दलों के सांसद इसमें मौजूद है। राहुल गांधी, शरद पवार, अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। तमाम विपक्षी दल, चाहे हम बात करें कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी, टीएमसी,
तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद इस पैदल मार्च में मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जो इस पैदल मार्च के जरिए एक नाराजगी विपक्ष यहाँ पे जता रहा है। विपक्ष के नेताओं का यही कहना है कि जिस तरीके से तो बैनर भी सभी के हाथों में आप दिखाई दे सकते हैं, बैनर में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या के आरोप सत्ता पक्ष पे विपक्षी नेता लगा रहे हैं। सभी का कहना है कि संसद के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेताओं को इतनी आवाज उठाने नहीं दिया जाता था। पैगासस विवाद है, पूरा का पूरा 271 है, एक तरीके से पैगासस विवाद की भेंट चढ़ गया। किसानों का मुद्दा जब उठाया गया तब भी हंगामा होता दिखा। कल जो राज्यसभा में देखने को मिला और कहीं ना कहीं एक वाक्य तो राज्यसभा में ऐसा आ गया जब वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू तक आ गए थे और पूरा हंगामा कल भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं अहम लोकसभा। जी आप हमारे साथ बने। Because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. I'd also like my friends from other parties to make their comments. Raul sir. देखिए, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज अब तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं यह पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र ना खड़गे साहब ने देखा है, ना पवार साहब ने देखा है और 20 साल में ना हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। See, in more than 2 decades of experience in Parliament, we have never witnessed what we experienced yesterday in the Rajya Sabha. The opposition, as the voice of the people, raised very important issues. The Pegasus, farmers issue, and the price rise to be discussed. The government never considered to any one of our demands. Above all, yesterday, the General Insurance Business Amendment Bill is very important, in which the government is attempting to dilute the shares of the government and sell it to the private. संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करे और खास करके जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का भी एक महत्व लोकशाही में होता है और ऑपोजिशन की बात ये जनता की बात होती है, जनता की पुकार होती है। इसको पूरी तरह से इस बार इस सेशन में
कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद पवार जी इस बात से बहुत दुखी हैं और उन्होंने इसकी निंदा कल की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। जिस तरह से संसद के अंदर मार्शल लगाकर, पुलिस लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कृत्य किया, उसकी हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ पंचायत के चुनाव में चीरहरण हुआ है, उसी तरह संसद के अंदर हमारी महिला सांसदों को धक्का मुक्की की गई और प्राइवेट पुलिस लगा करके जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। विपक्ष पूरा चाहता था कि पेगासस पे चर्चा हो, किसान बिल पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचना चाहती है। क्योंकि ये देश है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों का है। इसलिए पूरे देश के सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के साथ में है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी चर्चा हो, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस तरह से वहाँ कृत्य कर रही है वो हम तो 30 साल की हमारी भी राजनीति है। हम लोग विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे और राज्यसभा में दूसरी बार है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल महिलाओं के साथ, हमारे सांसदों के साथ हुआ। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता हमको चुनकर भेजती है और हम लोग वहाँ बोल नहीं सकते हैं। गैर कानूनी बिल, इंश्योरेंस बिल जैसे पास किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के लिए सारा देश प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्र शासन लगाया जाए, चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। आरजेडी मनोज झा। शुक्रिया साथियों, लगभग हमारे सारे साथीगण बोल चुके हैं। राहुल जी के साथ लगभग पूरा विपक्ष। हम यहाँ क्यों आए? हम सिर्फ आपके माध्यम से, चूंकि संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया। संसद चर्चा की चीज है, विमर्श का चीज है। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे। कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। इंश्योरेंस बिल पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, मार्शल लॉ ने पास किया है। उसी तरह जैसे कृषि कानून, संसद में हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, हम काले कानूनों, किसान कानूनों की वापसी चाहते थे, हम पेगासस पर चर्चा चाहते थे। और इन सारी चर्चाओं में देश की सत्ता प्रतिष्ठान का अहंकार और गुरूर सामने आ रहा था। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारा मानना है कि जब संसद को आवारा बना दिया जाए, लोहिया जी कहते थे, तो सड़कों को रोशन करना होगा। ये शुरुआत है सड़कों को रोशन करने की और यकीन दिलाते हैं इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी, क्योंकि वो इनके नियंत्रण में अब कतई नहीं है। जय हिंद। My dear friends, colleagues in the parliament and media persons, on behalf of IUMN, I once again express our solidarity with the fighting mass of India. It need not say, because we all know that the attitude taken by the government in both the house. Yesterday, you know what happened in the Rajya Sabha. They manhandled the people representatives. It is shame for the nation. So we totally condemn that kind of attitude. Number 2, on all other matters, on the bills, we were taking a positive line, and the government was at the same time, government was taking a totally negative side. Anyhow, now the session is over, but the government need not think that this agitation will end. We will do it throughout India and expand the scope of agitation till we see the success. With these three words, I conclude. Thank you very much. Dear friends, in Modi's Atmanirbhar Bharat, there is no space for the MPs even to raise their voice. In his Atmanirbhar Bharat, the voice of the workers, of the peasants, of the students, of the Dalits, of Adivasis, of the bank employees, of the LIC employees, all are ignored and forgotten. Yesterday they made the parliament a military barrack, and we are sure that in this way this country cannot go forward. As Rahulji told here,
We represent the people, 60% of them, and let the government believe that those people are not going to be on their knees. We will fight and we will win. With this faith, we come out. Parliament is not the only place of struggle. There is a big struggle place here, outside the Parliament, where the people are the judges. We go to them, and they know us, and we are with them. 1 second. The entire responsibility of the washout of the Indian Parliament, the monsoon session, it lies with the government of India, ruled by the BJP, because the significance of the Parliament is being under a threat, and the BJP and the government is not believing in parliamentary democracy. They have created a new precedent by which any law can be passed, any business can be transacted without hearing the dissent voice of the opposition. So we, unitedly, the entire opposition, mark our protest to this unparliamentary work done by the BJP government at the center. Thank you.